हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। लास्ट वाले वीडियो में हमने पढ़ा था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के बारे में। आज वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में, जो कि पब्लिक एंटरप्राइजेस का ही एक पार्ट है। ये जो वीडियो है ये चैप्टर 3 है 11th कॉमर्स का। ये बेसिकली प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइजेस को ही डिस्क्राइब करता है। प्राइवेट एंटरप्राइज के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेस का एक पार्ट हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़ चुके हैं। आज वाले वीडियो में स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। So let's see what is basically statutory corporation is. So statutory corporation are body corporates formed by a special act of parliament or by the central or state legislature. So statutory corporation क्या है? Statutory corporation एक body corporate है। किस तरीके से फॉर्म होता है? Formed by a special act of parliament. किस तरीके से फॉर्मेशन हो रही है? देखो, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कोई स्पेशल एक्ट इशू करवा करके या फिर कोई स्पेशल एक्ट को बना करके स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की फॉर्मेशन या फिर उसका निर्माण कराया जाता है, या फिर इसे हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी बना सकते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या हो जाता है? एक बॉडी कॉर्पोरेट हो जाता है जिसकी फॉर्मेशन कहाँ से की जाती है? बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, इट इज़ फुली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। ये क्या होता है? फुली फाइनेंस किसकी कौन इसको फाइनेंस करता है? इसको फुली फाइनेंस करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे से फाइनेंस करेगी? क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का ही एक पार्ट होता है, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक तो होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, नेक्स्ट आता है हमारा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो ये गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है, इसलिए गवर्नमेंट ही इसे फाइनेंस करती है। इट्स पावर्स, ऑब्जेक्ट्स, लिमिटेशंस और ऑल्सो डिसाइडेड बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। इसके जितने भी पावर, जितने ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जितने लिमिटेशंस होंगी, वो सब किसके द्वारा डिसाइड की जाएगी? कौन डिसाइड करेगा उसको? बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। जिस स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में इसकी फॉर्मेशन हो रही है, उसी एक्ट में इसके पावर्स, ऑब्जेक्टिव और लिमिटेशंस को भी डिस्क्राइब कर दिया जाता है कि इसके कौन कौन से पावर्स होंगे, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की रहेगी और क्या क्या इसकी लिमिटेशंस रहेगी। देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल्सो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। एग्जाम्पल्स है इंक्लूडिंग एयर इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एटसेट्रा। ये सब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के एग्जाम्पल्स है। नाउ वी आर लुकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। पहला है, इट इज़ अ कॉर्पोरेट बॉडी। कॉर्पोरेट बॉडी अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होती है, एक बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं। तो यही इसका पहला फीचर हो जाता है कि इट इज़ अ कॉर्पोरेट बॉडी। इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है? क्योंकि इसको मैन बनाता है, इसको ह्यूमन बींग्स के द्वारा फॉर्मेशन इसका किया जाता है, इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन है। सो इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ एंड इज़ अ लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी क्यों होती है? क्योंकि ये स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बना हुआ होता है या फिर कोई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ही इसकी फॉर्मेशन कर रही होती है। तो जब कोई गवर्नमेंट किसी चीज़ की फॉर्मेशन कर रही होती है, इट मीन्स इट्स वेरी लीगल। इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन क्योंकि ये ह्यूमन बींग की मेकिंग होती है, क्रिएटेड बाय लॉ एंड लीगल एंटिटी। नेक्स्ट है, सच कॉर्पोरेशंस आर मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स थे उनको कौन मैनेज कर रहा होता है? कोई मिनिस्टर्स, उनके ऊपर जो मिनिस्टर्स वर्क कर रहे होते हैं वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को मैनेज करते हैं। उसी तरीके से स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को कौन मैनेज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, जिसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? उसे गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है, गवर्नमेंट बनाती है एक स्पेशल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को चलाते हैं। Corporation has a right to enter into contract and can undertake any kind of business। इनको क्या राइट होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का? कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इजीली एंटर हो सकते हैं एंड कैन अंडरटेक एनी काइंड ऑफ बिजनेस, और किसी भी बिजनेस को अपने नाम से अंडरटेक कर सकते हैं। अंडरटेक का मतलब होता है उस बिजनेस को खरीदना, उस बिजनेस को अपने बिजनेस में मिलाना। दिस इज द अंडरटेकिंग ऑफ एनी बिजनेस। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को ये राइट होता है कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इजीली एंटर हो सकते हैं और किसी भी बिजनेस को अपने नाम से खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का ओन बाय स्टेट। जी, सेकंड फीचर है इसका कि ये स्टेट गवर्नमेंट इसको ओन करती है। हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होता है। लाइक राजस्थान गवर्नमेंट है तो राजस्थान का अपना होगा, हरियाणा गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट का अपना स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होगा। राजस्थान गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट के स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसमें देखते हैं, स्टेट प्रोवाइड्स हेल्प टू सच कॉर्पोरेशन बाय सब्सक्राइबिंग टू द कैपिटल फुली और होली। या तो उसको पूरी तरीके से स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में पैसा कौन लगा रही होती है? हमारी स्टेट गवर्नमेंट लगा रही होती है। ठीक है, इट इज़ फुली ओन्ड बाय द स्टेट। तो ये कौन ओन कर रहा है? इसके ऊपर पूरा स्वामित्व किसका हो जाता है? जो पैसा लगाएगा उसी का स्वामित्व हो जाएगा, वही उसका ओनर हो जाएगा। तो पैसा लगा रही है स्टेट गवर्नमेंट, तो ये
स्टेट गवर्नमेंट ही इसकी ओनर हो जाती है। थर्ड है आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। किसको आंसरेबल होगा? लेजिस्लेचर, मतलब जिस एक्ट के अंदर ये बना है, जिस एक्ट में इसकी फॉर्मेशन हुई है, उसी एक्ट में ये आंसरेबल होगा। सो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज आंसरेबल आइदर टू पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर और स्टेट असेंबली। या तो वो पार्लियामेंट को आंसरेबल होगा या फिर वो किसी स्टेट असेंबली को। स्टेट असेंबली को क्यों आंसरेबल होगा? क्योंकि स्टेट असेंबली ही उसके अंदर पैसा लगा रही होती है। हुज़एवर क्रिएट्स इट, हुज़एवर क्रिएट्स मतलब जिसने भी इसे बनाया, या तो पार्लियामेंट या फिर स्टेट, जिसने भी इसे बनाया है उस वो ही उसके लिए उत्तरदायी होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। पार्लियामेंट हैज़ नो राइट टू इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। पार्लियामेंट को कोई अधिकार नहीं होता आपकी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की वर्किंग या डे टू डे ऑपरेशन में इंटरफेरेंस करने का। इट कैन ओनली डिस्कस पॉलिसी मैटर्स एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड कॉरपोरेशन। ये सिर्फ क्या डिस्कस करती है? पॉलिसी मैटर डिस्कस करती है और ओवरऑल परफॉर्मेंस, कॉरपोरेशन की जितनी भी ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको ही डिस्कस करती है। इसके अलावा पार्लियामेंट का और कोई इंटरफेरेंस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में नहीं होता है। नेक्स्ट है ओन स्टाफिंग सिस्टम। जब पार्लियामेंट इसमें पैसा नहीं लगा रही है, पार्लियामेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, इसमें पूरा पैसा स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है, स्टिल इसका खुद स्टाफिंग सिस्टम होता है। इसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं। सो लेट्स सी, एम्प्लॉयज़ आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं। जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के में अंदर में जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क करने वाले होते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, जबकि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे होते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं होते हैं। इवन थो द गवर्नमेंट ओन्स एंड मैनेज कॉर्पोरेशन, जबकि इसमें पूरा पैसा कौन लगा रही होती है? गवर्नमेंट लगा रही है होती है, फिर भी इसके अंदर वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं। ठीक है। सो एम्प्लॉयज़ ऑफ वेरियस कॉर्पोरेशन रिसीव्स बैलेंस्ड और यूनिफॉर्म पे एंड बेनिफिट बाय द गवर्नमेंट। तो एम्प्लॉयज़ को क्या मिलता है? वेरियस कॉर्पोरेशन रिसीव बैलेंस उनको अपना मिलता रहता है, यूनिफॉर्म उनके स्पेशल एक यूनिफॉर्म होती है, साइडेड स्पेशल ड्रेस कोड होता है, एंड बेनिफिट बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट उन्हें जो भी बेनिफिट्स देती है, बेनिफिट्स लाइक देयर सैलरी, फीस, कमीशंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये जो भी गवर्नमेंट इन्हें पे करेगी ये सब कुछ एम्प्लॉयज़ का ही होगा। सो दे आर रिक्रूटेड, रेम्यूनरेटेड एंड गवर्नड एज पर द रूल्स लेड डाउन बाय द कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनका रिक्रूटमेंट और रेम्यूनरेशन होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब भर्ती, और रेम्यूनरेशन का मतलब उनको जो भी वेतन मिलेगा, जो सैलरी, फीस, कमीशन मिलेगा, वो भी किसके अकॉर्डिंग मिलेगा? उन्हें कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है इनके पास में। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में वैसे तो पैसा कौन लगा रहा होता है? गवर्नमेंट, हमारी स्टेट गवर्नमेंट लगा रही होती है, फिर भी इनके पास भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है। लुक, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इंजॉयज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस को ये इंजॉय करते हैं। इट्स नॉट सब्जेक्ट टू द बजट, इसके लिए कोई स्पेशल बजट पास नहीं होता है स्टैट्यूटरी, जबकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की किसी भी तरीके की फाइनेंसिंग के लिए स्पेशल बजट सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ता है, जबकि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की किसी भी तरीके की फाइनेंसिंग के लिए कोई भी बजट पास करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। सो इट्स नॉट सब्जेक्ट टू द बजट अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल। आफ्टर गेटिंग द प्रायर परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट इट कैन इवन बोरो मनी विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। कंट्री के बाहर से भी और कंट्री के अंदर से भी इसमें पैसा आ सकता है। सो बेसिकली जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती है इसकी फाइनेंसिंग कहीं से भी हो सकती है, विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री, मतलब कंट्री के अंदर से भी ये फाइनेंस ले सकते हैं और कंट्री के बाहर से भी ये फाइनेंस ले सकते हैं। देन कम्स द मेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। पहला मेरिट होता है इनिशिएट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इनिशिएटिव होती है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। एज वी ऑल नो कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का ये डीमेरिट था कि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। एंड वी ऑल नो दैट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ बिजनेस वी नीड द फ्लेक्सिबिलिटी। हमको किसी भी जो बिजनेस है उसकी फंक्शनिंग के लिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का होना ज़रूरी है। तो इसका एक मेरिट सबसे पहला यही होता है कि इसमें इनिशिएटिव और फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज़ डन इंडिपेंडेंटली। किस तरीके से होता है इसका कॉर्पोरेशन का जो मैनेजमेंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है।
विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, विद इट्स ओन इनिशिएटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये खुद अपने तरीके से अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं और उन्हीं पे ही उस पर वर्क करते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, दे कैन चेंज देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस। सेकंड इसका मेरिट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। इसकी ऑटोनॉमी कैसी होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव की होती है क्योंकि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इसलिए इसकी ऑटोनॉमी भी एडमिनिस्ट्रेटिव होगी। सो अ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज एबल टू मैनेज इट्स अफेयर विद इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होती है? एबल होती है मैनेज करने में, किस चीज़ को मैनेज करने में? इट्स अफेयर्स विद इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अपने लचीलापन और अपनी स्वतंत्रता को मैनेज करने में स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एबल होती है। थर्ड है क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजंस मेड होते हैं इसमें, क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। डे टू डे ऑपरेशन में किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी मिनिस्टर्स या किसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, इसलिए इसमें डिसीजंस भी फटाफट लिए जा सकते हैं। सो इट इज़ क्विक डिसीजंस। अ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम रेड टेपिज्म, इसमें कोई तरीके का रेड टेपिज्म नहीं होता, एज देर इज लेस फाइल वर्क एंड लेस फॉर्मेलिटी टू बी कंप्लीटेड बिफोर टेकिंग डिसीजन। तो किसी भी डिसीजन को लेने से पहले उसमें कोई फाइल वर्क की ज़रूरत नहीं होती और किसी भी चीज़ की फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसमें डिसीजन भी क्विक लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट इसका मेरिट है ये सर्विस मोटिव होती है। सर्विस मोटिव का मतलब होता है कि इसका मेन मोटो होता है लोगों की सर्विस को ध्यान रखना, लोगों की सेवाओं को, लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के ही ये काम करती है। सो द एक्टिविटीज़ ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन आर डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट। जो पब्लिक कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की जो एक्टिविटीज़ होती है वो पार्लियामेंट के थ्रू डिस्कस की जाती है, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस की जाती है। दिस इंश्योर्स द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये क्या इंश्योर करती है? पब्लिक इंटरेस्ट को सेव करती है। मतलब आप पब्लिक के अहित में कोई काम नहीं कर रहे हैं, पब्लिक के इंटरेस्ट को भी आपने ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, तो ये इसका मेन मोटो होता है, सर्विस मोटो। नेक्स्ट है एफिशिएंट स्टाफ। एफिशिएंट स्टाफ मतलब ये जितने स्टाफ की भर्ती होती है वो खुद अपने रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही उनका लेट डाउन, जो इन्होंने रूल्स और रेगुलेशन बना रखे होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनकी रिक्रूटमेंट और रेमुनरेशन की जाती है। सो द पब्लिक कॉर्पोरेशन कैन हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग रेमुनरेशन एंड रिक्रूटमेंट, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि इनका रेमुनरेशन और रिक्रूटमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को करने में इनका खुद का रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, गवर्नमेंट इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाती है। It can provide better facility and attractive terms of service to staff, secure efficient working from its staff। तो अपने स्टाफ के लिए क्या बनाती है? बहुत ही फैसिलिटीज़ और अट्रैक्टिव टर्म्स बनाती है उनकी सर्विस के लिए। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड के अंदर और वो प्रोफेशनल होते हैं। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कंसिस्ट ऑफ बिजनेस एक्सपर्ट। क्या होते हैं वो लोग? बिजनेस एक्सपर्ट होते हैं। एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेरियस ग्रुप, और हर ग्रुप का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे लेबर, कंज्यूमर्स, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। इसको कौन नॉमिनेट करती है? गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। नेक्स्ट इसकी मेरिट है इजी टू रेज कैपिटल। कैपिटल भी इसमें हमें आसानी से मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? क्योंकि ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और गवर्नमेंट की हेडेक होती है, गवर्नमेंट का ही होता है सब कुछ कि हमें कहाँ से फाइनेंस लेके आना है, कितनी कैपिटल की हमें ज़रूरत है। सो इसमें कैपिटल रेज करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। एज सच कॉर्पोरेशंस आर फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ये कॉर्पोरेशन जो होते हैं किस तरीके किसकी होती है? फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ही इसकी ओनर होती है। They can easily raise required capital by floating bonds at a low rate of interest। बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बॉन्ड्स को इशू करके वो कैपिटल को रेज कर सकते हैं, मतलब पूंजी को प्राप्त कर सकते हैं। सिंस दीज बॉन्ड्स आर सेफ, और जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है, एज वी ऑल नो, गवर्नमेंट की किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ अगर इशू करती है या फिर मार्केट में लेके आती है, दे आर वेरी ट्रस्टेबल और बहुत ही लीगल टाइप की होती है, इलीगल उसमें कुछ नहीं होता। सो द बॉन्ड्स विच आर इशूड बाय द गवर्नमेंट आर ऑल्सो सेफ। द पब्लिक ऑल्सो फील्स कंफर्टेबल इन सब्सक्राइबिंग सच बॉन्ड, और जो जनता होती है उन बॉन्ड्स को खरीदने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती है कंपेयरिंग टू प्राइवेट जो बॉन्ड्स इशू कर रही है। प्राइवेट बॉन्ड्स अगर कोई कंपनी इशू कर रही है तो उसमें लोगों को डर रहता है कि कहीं हमारा पैसा डेप्ट ना हो जाए, कहीं डूब ना जाए, कहीं कंपनी हमारा पैसा खा ना जाए। जबकि ये जो होती है, जो सर्विस वाले जो होते हैं, पब्लिक सेक्टर्स वाले होते हैं, ये अगर अपना बॉन्ड्स इशू करते हैं तो जो जनता है, पब्लिक है, ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है इन बॉन्ड्स को सब्सक्राइब करने में।
नेक्स्ट आते हैं इसके डीमेरिट। सबसे पहला डीमेरिट है इसका ऑटोनोमी ऑन पेपर ओनली। एज वी ऑन लो कि ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है, सब कुछ जो भी बातें होती है वो कागज़ पे होके रह के जाती है, तो इसलिए ये पेपर पे ही सारी बातें रह जाती है, इनका डेली टू डेली लाइफ में जो इम्प्लीमेंटेशन है नहीं हो पाता। सो द ऑटोनोमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन इज़ ओनली फॉर नेम सेक, सिर्फ नाम की होती है फ्लेक्सिबिलिटी और कॉरपोरेशन, इनका कोई वर्क नहीं होता है, इनकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है डेली लाइफ के अंदर। प्रैक्टिकली मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन इंटरफेयर विद द वर्किंग ऑफ दीज ऑपरेशन। और बेसिकली क्या होता है, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं कि इसमें कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, जबकि सिंस दिस इज़ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसलिए इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता ही है। तो इसलिए इसमें हर तरीके के मिनिस्टर्स का, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का और पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंटरफेरेंस भी रहता है, ये इसका एक डीमेरिट है। नेक्स्ट हमारा आता है लैक ऑफ इनिशिएटिव। पब्लिक कॉरपोरेशन डू नॉट हैव टू फेस एनी कंपटीशन, ये किसी भी तरीके के कंपटीशन को फेस नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ को इस कॉरपोरेशन में होने वाले लाभ या हानि से कोई मतलब नहीं होता है। दे ओनली वांट देयर फी, सैलरी एंड remuneration. They don't want to take any type of risk, any type of profit for the corporation or loss for the corporation. So the public corporation do not have to face any competition and are not guided by a profit motive. ये किसी भी profit motive के लिए वर्क नहीं करते हैं, जबकि कोई भी बिजनेस है उसका पहला मोटो होता है प्रॉफिट को इंक्रीज करना। उनका पहला मोटो क्या होता है, प्रॉफिट को इंक्रीज करना, प्रॉफिट मेकिंग करना किसी भी बिजनेस कॉरपोरेशन का। जबकि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जो होती है ये प्रॉफिट मोटिव नहीं होती है। सो द एम्प्लॉयज़ डू नॉट टेक इनिशिएटिव टू इंक्रीज द प्रॉफिट एंड रिड्यूस लॉस। तो एम्प्लॉयज़ भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं कि वो कॉरपोरेशन के प्रॉफिट को इंक्रीज करे और लॉस को कम करे। द लॉसेज ऑफ द पब्लिक कॉरपोरेशन आर मेड गुड बाय द गवर्नमेंट। जो जितना भी लॉस होगा वो कौन बियर करेगी, फिर गवर्नमेंट ही बियर करेगी, इसलिए इसमें इनिशिएटिव की भी कमी होती है। नेक्स्ट हमारा है राइजिड स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर ही बहुत ही रिजिड होता है। द ऑब्जेक्ट एंड पार्ट्स ऑफ द पब्लिक कॉरपोरेशन आर डिफाइंड बाय द एक्ट एंड दीज कैन बी अमेंडेड ओनली बाय अमेंडिंग द स्टैट्यूट ऑफ द और द एक्ट। जो सब कुछ एक्ट में लिखा हुआ होता है सिर्फ वही काम कर रहे होते हैं, इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं हो रहा होता है। अमेंडिंग द एक्ट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लिकेटिंग टास्क। एक बार अगर मान लो पार्लियामेंट ने कोई एक्ट इशू कर भी दिया या फिर कोई एक्ट बना भी दिया, लेकिन उस एक्ट को अमेंडमेंट में लेके आना, उस एक्ट को हम इम्प्लीमेंट करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ही लंबी प्रोसेस है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, क्योंकि जो ह्यूमन नेचर है वो चेंज को रेजिस्ट नहीं करता, वो लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए इसको अमेंडमेंट में लेके आना, किसी भी एक्ट को अमेंडमेंट में लेके आना, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। नेक्स्ट हमारा आता है क्लैश अमंगस्ट डाइवर्जेंट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी यहाँ क्लैश कर जाते हैं। सो द गवर्नमेंट अपॉइंट्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर वर्क इज टू मैनेज एंड ऑपरेट कॉरपोरेशन। जो गवर्नमेंट होती है किसी अपॉइंट करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है। एज देयर आर मैनी मेंबर्स इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट देयर इंटरेस्ट में क्लैश। तो क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं, तो ये बहुत ही कम पॉसिबल होता है कि उनका इंटरेस्ट क्लैश ना करे। हर पर्सन्स का, हर व्यक्ति का अपना अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है, किसी को किस चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो किसी को सेम चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता। तो काफ़ी सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, लेट्स सी अगर कोई 5 बंदे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं तो उन सब का पांच बंदों का अलग अलग अपना इंटरेस्ट होगा। कोई किसी चीज़ के लिए वर्क करता है तो कोई किसी और चीज़ के लिए वर्क कर रहा होता है, तो यहाँ पे बहुत चांसेस होते हैं उनके इंटरेस्ट के क्लैश करने के। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कॉरपोरेशन में बी हैम्पर्ड। और इस रीज़न के कारण जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन की फंक्शनिंग है वो क्या हो जाती है, हैम्पर्ड हो जाती है। इसको बहुत ही टिपिकल हो जाता है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को आगे तक लेके जाना। तो ये वाले वीडियो में हमने पढ़ा सिर्फ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन की मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में। ये सारे जितने भी है ये पब्लिक सेक्टर के ही पार्ट है। सो इफ़ यू गाइज डू नॉट वॉच माई प्रीवियस वीडियो, गो एंड वॉच, तभी आपको स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के बारे में समझ में आएगा। And since you have any doubts and queries, you can do comments on this video. I will try to sort out all your doubts and queries.
और जब तक नेक्स्ट वीडियो आता है तब तक के लिए आप इसी को ही कंटिन्यू करते रहें। टिल बी सेफ, बी प्रिपेयर।